माना आग बगावत की अब पहले से कुछ मध्यम है। माना आग बगावत की अब पहले से कुछ मध्यम है। दबी राख में मगर सुलगती एक चिंगारी मुझ में। दबी राख में मगर सुलगती एक चिंगारी मुझ में। क्या बात, बहुत बढ़िया। पेशे से चिकित्सक हूँ जी, भिवानी में प्रैक्टिस करता हूँ, छाती रोग विशेषज्ञ हूँ, और अपने पेशे से जुड़ी एक गजल के मतलब को मैं शुरुआत करूंगा। गजल ही अपने बारे में, और ये मत बताइए। विद्यार्थी जी, आपके आदेश हमने मरीज नहीं भेज रहे भिवानी में। क्या बात है, क्या बात है। आप कहने को विद्यार्थी हैं, आज हमारे यहाँ गुरु हैं और आपके आदेश की पालना करेंगे जी। हाथ में मौला शफा देता रहा, मैं मरीजों को दवा देता रहा। हाथ में मौला शफा देता रहा, मैं मरीजों को दवा देता रहा, और दर्द मेरे दर पे आए बेझिझक, दर्द मेरे दर पे आए बेझिझक, मैं उन्हें अपना पता देता रहा। और शेर देखिए, आदतन मैंने किया उसका यकीन, आदतन मैंने किया उसका यकीन, फितरतन वो भी दगा देता रहा। और मैं रहा हर हाल में ही खुश बहुत, मैं रहा हर हाल में ही खुश बहुत, मेरा गम मुझको मजा देता रहा। वाह वाह वाह, मेरा गम इसलिए ना बुझ सकी इस घर की आग। आप भी जानते हैं, मैंने 2 लाइनों में कहने की कोशिश की है। इसलिए ना बुझ सकी इस घर की आग, कोई अपना ही हवा देता रहा। वाह वाह वाह, कोई अपना ही हवा देता रहा। यही होता है। एक और गजल के मतलब और एक चीज शेर पढ़ूंगा, तो उसके बाद एक मुकम्मल गजल पढ़ूंगा। तुम जरा सी बात का न यूं गिला रखा करो, तुम जरा सी बात का न यूं गिला रखा करो, दर्द दिल में हो भी तो चेहरा खिला रखा करो। दर्द दिल में हो भी तो चेहरा खिला रखा करो, गर किसी मौके पे दिल चाहे हद को लांगना। शेर देखिए, गर किसी मौके पे दिल चाहे हद को लांगना, आप उस मौके भी हद से फासला रखा करो। क्या बात है, अच्छा है। आप उस मौके भी हद से फासला रखा करो। और एक और शेर का बानगी देखिए कि भीड़ की भी एक अलग है अहमियत इस दौर में। ये भीड़ नकारा चीज नहीं, ये बड़ी काम की चीज है। भीड़ की भी एक अलग है अहमियत इस दौर में, है जरूरी साथ अपने काफिला रखा करो, है जरूरी साथ अपने काफिला रखा करो। और एक और जिंदगी में जो हम रोज महसूस करते हैं कि दूरियों से ही गलतफहमी की गुंजाइश है दोस्त, दूरियों से ही गलतफहमी की गुंजाइश है दोस्त, मिलने जुलने का बराबर सिलसिला रखा करो, मिलने जुलने का बराबर सिलसिला रखा करो। आज के इस दौर में जहां भ्रूण हत्या की हर जगह चर्चा हो रही है, मुझे बचपन का एक किस्सा याद आता है। जब हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति को बहुत सारे पुत्र हुए और बेटी नहीं होने की वजह से वो परेशान था, और जब बेटी हुई तो मिठाई बांटी गई। ये वो जमाना था जिसकी बात करते हुए आज अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। और इसकी इस वाकये से मैंने इस गजल का मतलब लिया और उसके कुछ शेर पढ़ूंगा कि बेटियों के जन्म पर जब बांटते थे बर्फियां, जब गुड़ बढ़ता था जब वास्तव में, लेकिन शायर हूं मैंने इस्तेमाल किया। बेटियों के जन्म पर जब बांटते थे बर्फियां, किस जमाने की भला तुम बात करते हो मियां। कि जो कमाया दर्द चेहरे की बही में लिख लिया, जो कमाया दर्द चेहरे की बही में लिख लिया, उम्र भर की है जमा पूंजी हमारी झुर्रियां, उम्र भर की है जमा पूंजी हमारी झुर्रियां। और शेर देखिए, छीन कर उनसे उन्हीं के आंगनों की धूप को, छीन उन्हीं के आंगनों की धूप को, और बांटते हैं लोग जाकर झुग्गियों में जर्सियां, बांटते हैं लोग जाकर झुग्गियों में जर्सियां। और घट गई बीनाई या फिर आईनों पे गर्द है, घट गई बीनाई या फिर आईनों पे गर्द है, इसलिए दिखती नहीं हमको हमारी खामियां। अच्छा है, बिल्कुल। इसलिए दिखती नहीं हमको हमारी खामियां। और थी सलामत सब जड़ें तो फिर हरा वो हो गया, थी सलामत सब जड़ें तो फिर हरा वो हो गया। कब शजर सूखा है केवल काटने से टहनियां, कब शजर सूखा है केवल काटने से टहनियां। और एक अंतिम गजल के रूप में 2 अगर समय इजाजत दे। मुझे कुछ याद आ गया। क्या बात कि हम सदा मुस्कुराते रहते हैं, आपको भी हंसाते रहते हैं, आपको क्या खबर कि हम ऐसे दर्द अपने छुपाते रहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, क्या बात, बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब को फिर सुनेंगे, लेकिन जापान से आने वालों को भी सुन लेते हैं। ठीक है, आपकी इजाजत तो सुनिए। बहुत बहुत आभार विद्यार्थी जी, सभी को।
सबसे पहले आपने मौन के बारे में कहा, उन्होंने भी कहा, तो चंद लफ्ज मौन के। एक खामोशी थी, उसे भी खरीद लिया। एक खामोशी दूसरे भी खरीद लिया। एक मौन था, वो भी बिक गया। दिल तो पहले से ही बिका हुआ था, दिल तो पहले से ही बिका हुआ था, अब सांसों का मोल लगा रहे हैं। मुर्दों के शहर में लाशों की बोली लगा रहे हैं। वाह वाह वाह, अच्छा है। शहर में लाशों की बोली लगा रहे हैं। और ये छोटी सी कविता है, जैसे दो महिलाएं बैठी हों, आजकल तो फोन हो गए हैं, तो घर घर जाना नहीं पड़ता, तो फोन पे ही उनकी आदत तो जाएगी नहीं, तो उस पे एक कविता लिखी है छोटी सी। फोन किया एक सखी ने अपनी दूसरी सखी को। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे ये सुन रही है ना, चला थोड़ी चुगली करे। कुछ परंपराओं को, भारतीय संस्कारों को जीना ही तो इनकी खासियत है। मैंने कहा ना कि दिल की बातें इनकी किताब का नाम है, पर दिल्ली की बातें जापान में भी साथ रहती हैं भाई। क्या बात है। कुछ इधर की करूं, मैं कुछ इधर की करूं, कुछ तू उधर की कर, चला जल्दी चुगली करें, मेरा पेट दर्द हो रहा है। वाह वाह, मेरा पेट दर्द हो रहा है, जल्दी कर दर्द बढ़ जाएगा। कुछ ननद की करते हैं, कुछ सास की करते हैं, कुछ देवर की करते हैं, कुछ भौजाई की करते हैं। चल आ जल्दी काम छोड़ कर आ, पड़ोसन की चुगली सुन जरा। क्या बात है। चल जल्दी काम छोड़ कर आ, पड़ोसन की चुगली सुन जरा। उसकी ननद का देवर तेरी भौजाई की बहन सब पीपल के नीचे बैठे हैं, कहीं तो वो तेरी चुगली तो नहीं कर रहे। वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है। कहीं वो तेरी चुगली तो नहीं कर रहे। चल भाग कर जा, पकड़ कर चुटिया मरोड़ सबकी। देख मेरा नाम मत लेना, मुझे तो तेरा ख्याल था सो बता दिया। वाह वाह, क्या बात। मुझे तो तेरा ख्याल था सो बता दिया, इसीलिए तुझे फोन करके बता दिया। अब तेरी मर्जी जो चाहे कर, मैं तो रखती हूँ फोन बहन। अब पड़ोसन के घर भी जाना है, देखूं वहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। वाह वाह, अब पड़ोसन के घर भी जाना है, देखूं वहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। देखो मैं तो सबका भला चाहती हूँ, अब चाहे कोई जो मर्जी कहे। अब चाहे जो कोई मर्जी कहे, बिना चुगली के खाना हजम होता नहीं। तू भी जल्दी से बताना उधर की बात, देख मेरा नाम मत लेना, नहीं तो आगे नहीं करूंगी तुझसे कभी चुगली की बात। क्या बात। अच्छा ये बताइए कि जापान में भी चुगली करने की परंपरा है? जी नहीं, वहाँ तो भारतीय बहुत कम मिलते हैं। तो नहीं, ये आप सहज मनोविज्ञान वहाँ है। का कोई संस्मरण सुनाइए, वहाँ का कैसा माहौल है, वहाँ जाकर कैसे लगता है, वहाँ आपको याद आती है देश की, भारत की, दिल्ली की, कैसे आती है वो आप बताएं जरा। बहुत ज़्यादा याद आती है, खासकर त्योहारों पे आती है। जी त्योहार क्योंकि जापान जैसे देश में किसी खास, जैसे टोक्यो हो गया या ओसाका हो गया, तो थोड़े बहुत भारतीय कभी कभार देखने को मिल जाए, तो हम बड़ा आश्चर्य होता है, हो वो इंडियन जा रहा है। रेस्टोरेंट खुले हुए हैं लेकिन जापानी चला रहे हैं, गुरुद्वारा है लेकिन उसमें भी जापानी है। अच्छा, तो जब मैं जाने वाले जो गुरुद्वारे में, जाने वाले तो बहुत कम होते हैं, जैसे संडे में 1 घंटे के लिए खुला, तो जो श्रद्धा से थोड़े बहुत हैं इकट्ठे होकर, जिनके नजदीक पड़ा वो चला गया, और कोई बड़ा गुरुद्वारा नहीं है। मंदिर नहीं है, एक जैन मंदिर है, वहाँ भगवान की मूर्ति रखी है, प्रसाद रखा है, जाइए माथा टेकिए, खुद ही तिलक लगाइए, खुद ही प्रसाद लीजिए, चढ़ावा डालिए और कोई देने वाला नहीं, प्रसाद कोई देने वाला। कोई देता नहीं। हिंदी बोलते हैं लोग? हिंदी मैं वो आपको बताती हूँ। मैं शुरू में गई तो पति मेरे, हस्बैंड मेरे दूर काम करते थे, बेटा मेरा छोटा 6-7 साल का, वो आता था तो जापानीज बड़ी जल्दी सीख गया था, वो उससे भी बात नहीं होती थी, तो मैं अंदर अंदर जैसे बड़ी बहुत ज्यादा हिंदी के लिए मेरे भर गया था। तो बेटे ने एक दिन कहा कि इंडियन आज रेस्टोरेंट का खाना लेके आना मम्मी। मैं जॉब करती थी, वापसी पे लेके आई तो इंडियन ही थे, इंडियन रेस्टोरेंट गई तो इंडियन मिले, वो इंग्लिश में मुझसे ऑर्डर लगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन था उनसे, ऑर्डर बाद में दूंगी, भाई साहब क्या आपको हिंदी आती है? थोड़ा सा हिंदी में बोलिए, मैं तरस गई हूँ हिंदी सुनने के लिए। मैंने कहा दिल्ली की हूँ, वो भी दिल्ली, लेकिन मैंने कहा फिर आपस में तो हम हिंदी बोले।
हिंदी अब तो जापानीज हैं, लेकिन हिंदी उनसे मिलती जुलती है। हिंदी समझने वाले नहीं, अब लोगों को शौक बढ़ रहा है। मेरे से भी एक लेडी पढ़ती है हिंदी, तो पासपोर्ट काम आ जाएगा ना। साफ साफ बात है, आपको बुलाने का एक मकसद ये भी है कि हम चाहते हैं कि जनता कवि दरबार का एक एपिसोड जो वहाँ भी टेलीकास्ट करने के लिए, हम शूट करने के लिए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल आप आइए। वहाँ मेरा एक बार वहाँ जापानी टीवी पे भी हुआ था, मैंने बैंगन आलू की सब्जी बनानी सिखाई थी। वाह वाह वाह, क्या बात क्या है। बात है। बिल्कुल क्या बात। तो अब मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। स्वागत है। फौजी और गृहिणी। फौजी और ग्रहण। फौजी और गृहिणी पति पत्नी की है। गृहिणी ने खत लिखा है अपने पति को, जी। तो उस खत की चंद लाइनें हैं। स्वागत है, स्वागत। तुम फौजी हो, मैं गृहिणी हूँ। तुम सीमा पर हो, मैं घर में हूँ। तुम देश की सेवा करते हो, मैं घर का काम करती हूँ। तुम गोली खाते हो, मैं गाली खाती हूँ। वाह वाह, तुम गोली खाते हो, ये मैं कहाँ गाली। की बात है, गोली खाने और गाली खाने की? भारत की है। जय हो। जय हो, जय हो। चलिए। क्योंकि आम गांव में देखा जाए, जहाँ से हमारे देश के जवान गए हैं, पीछे उनकी पत्नियां किस तरह से घर भी संभालती हैं, और ये सब भी होता है। सत्य है। ये सब भी होता सही है जी। कटु सत्य है। पढ़े पढ़े। तुम्हारा खून बहता है, मेरे आंसू बहते हैं। अच्छा। तुम्हारे जख्म दिखते हैं, मेरे जख्म रिश्ते हैं। वाह वाह। तुम्हारे जख्म दिखते हैं, मेरे जख्म रिश्ते हैं। तुम्हें तमगा मिलता है, मुझे दुत्कार मिलती है। क्या बात। वाह। बहुत खूब। तुम्हें तमगा मिलता है, मुझे दुत्कार मिलती है। तुम्हारा सम्मान होता है, मेरा अपमान होता है। तुम दुश्मन से लड़ते हो, मैं तन्हाइयों से लड़ती हूँ। तुम अपनी सीमा में रहते हो, मैं अपनी सीमा में रहती हूँ। तुम निस्वार्थ सेवा करते हो, मैं भी निस्वार्थ काम करती हूँ। जी। फिर तुम में और मुझ में अंतर क्या? फिर तुझ में और मुझ में अंतर क्यों? वाह, अच्छा सवाल है। फिर तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? तुम्हारी बात तो सब सुनेंगे, मुझे कोई नहीं पूछेगा। जल्दी जवाब देना इस खत का, कहीं अधूरा ना रह जाए, मेरी जिंदगी की तरह। क्या बात, क्या बात, बहुत क्या खूब, बात, बहुत क्या खूब। बात है। बहुत बहुत अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छी संवेदनाएं कविताओं में। शुक्रिया। कुछ और पढ़ेंगे? अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं, आप हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, आप चाहें तो आप ही सुनाते रहें, हम सुनेंगे। तो एक रचना और सुनाएं, एक रचना और पढ़े। जी, ये आजकल जो भ्रूण हत्या हो रही है, जी जी, उस पे है। स्वागत। विश्व कविता का शीर्षक विष बेल है। हम्म, मुझे विष बेल क्यों समझ लिया माँ? मैं तो एक कोम्पल थी तेरे तन की, कि उखाड़ फेंका मुझे, फिर तूने मुझे माँ। क्या तुझे मैं विष बेल सी लगी? जी। मैं तो तेरे अंतर में उपजी, तेरे जैसी, तेरा रूप। मैं तेरा ही रूप थी माँ। जब मैंने तेरी कोख में आने की कोशिश की, तूने मुझे उखाड़ फेंका माँ। एक बार बाहर आने का मौका तो दिया होता, जी। तो देखती माँ। मुझसे ज्यादा तेरा दर्द कोई ना समझता। अच्छा। मुझसे ज्यादा तेरा दर्द कोई ना समझता, क्योंकि जब जब मुझे उखाड़ा गया तेरी कोख से, जितना दर्द मुझे हुआ माँ, उससे कहीं ज्यादा दर्द तुझे हुआ। बिल्कुल। उससे कहीं ज्यादा दर्द तुझे हुआ माँ। मेरे आंसू तो बह ही नहीं पाए, लेकिन तूने छिप छिप कर जाने कितने तकिए भिगोए। छिप छिप कर जाने कितने तकिए भिगोए। अच्छा। बस एक बार हिम्मत करके देखती तो माँ, ये विष बेल तेरी अमर बेल बन जाती माँ। वाह 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 वाह, बहुत खूब। क्या बात है रमा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विश्व में हमारे विद्यार्थी जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इससे पहले आप कुछ कहें कि जब गुरु तक हो गए हैं स्वार्थी, तो इस समस्या का निवारण करेंगे विद्यार्थी। क्या बात है। तो विद्यार्थी जी, आपके सौगात, आपको मुबारक हो। और हम चाहते हैं सभी ये कवि दरबार के लोग कि आप भी अपनी कविता हम सबके बीच में पढ़ें। तो स्वागत कीजिए विद्यार्थी जी का। बहुत बहुत अच्छा। बहुत बहुत दोस्तों, कवि दरबार में आते हैं, आए हैं, आज भी हैं बड़े बड़े महारथी। इनके सामने मैं क्या, केजी का विद्यार्थी। क्या बात है। चलिए, अब आदेश हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रोफेसर हैं और मैं विद्यार्थी, तो बात तो माननी पड़ेगी। एक गज़ल के कुछ शेर सुने आप। स्वागत, इरशाद। कि चंद सांसों का मकां है ये हयात मुख्तसर। चंद सांसों का मकान। चंद सांसों का मकान है ये हयात मुख्तसर। चंद सांसों का